फूल चढ़ाती होती है, तो इससे पहले मैं कुछ भी और आगे बोलूँ, we will start with that. ये गलती हो गई। Thank you Ishika, thank you very much. क्लैपिंग क्लैपिंग। चलिए तो आज शुरुआत करते हैं। आज आप सब लोग मेरे भाई अंकित और सोनल भाभी के रोज बधाई मीठी के सेरेमनी में हमारे साथ शामिल हुए। इसके लिए पूरे गुप्ता परिवार और मित्तल परिवार की बेटों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। संगीत और मिठाई का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसका आप आगमन करेंगे। तो वैसे आपने बोल तो है बहुत है, मगर आपकी तरफ से बोल के बोल वही रख देना, वही रख दो। तो मैंने ठीक से पूछा, उन्होंने कहना नहीं पता। और लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये तो बस एक जरिया है अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलकर उनके साथ खुशियाँ बांटने का। जहाँ एक तरफ एक परिवार को दुल्हन के रूप में बेटी मिल जाती है, तो दूसरे परिवार के दामाद के रूप में बेटा। बट अंदर की बात तो ये है कि जो रस्में होती है ना, इसे एक स्टैम्प मारने की होती है हमारे भैया और भाभी के रिलेशनशिप में। तो अब बस दूल्हा दुल्हन को बनने वाले हैं, तो उनकी टेबल हो गई है रिजर्व। तो भाई इस टेबल के बाद तो कोई देखना रीजन तो नहीं है, ठीक है। शादी के पहले जैसे भैया सुन रहे हो ना, भैया क्या सुन रहे हैं, भैया के बस दिल में तो एक ही टेलीविजन चैनल चलता है, सोनी टेलीविजन, जिसका प्रसारण सीधा फरीदाबाद से होता है। बट मैंने सुना है, मेरी शादी तो हुई नहीं, मैंने सुना है कि शादी के पहले तो बस प्यार मोहब्बत, और शादी के बाद इस जंगल से मुझे बचाओ करके लोग सब गाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे आज से 6 महीने पहले, जब ये दोनों परिवार मिले। माइक ऊपर, माइक ऊपर, और तब क्या हुआ? भाई बर्तन और मेहंदी का तो भाई वही रिलेशन हो गया जैसे चपला बेलन और पजामा और नारा। जैसे दुल्हन के हाथों में मेहंदी शोभा बढ़ाती है, वैसे ही दुल्हन के हाथ में बर्तन बड़े अच्छे लगते हैं। बर्तन के लिए खाना बना, माइक ऊपर, माइक। आइए देखते हैं आज का नया शॉट में आपको पहले हम शुरू करेंगे। माइक टिंकू, माइक ऊपर करके बुलबुल का माइक नीचे चला जाता है, समझा दे उसको। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे 6 महीने पहले से, जब ये दोनों परिवार मिले। फिर हम आज के यानी प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे कि आज का नजारा कैसा है, और फिर इमेजिनेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके यानी ख्याली पुलाव बना के फ्यूचर में देखेंगे शादी के बाद 10 साल बाद कैसा नजारा है। तो आइए सॉरी मेरे पहले परफॉर्मेंस का आपका बहुत सारी तालियों के साथ, स्पेशली बिकॉज इस गाने में मैं भी हूँ और मैं भी हूँ। तो प्लीज गिव अ राउंड ऑफ जम 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 पूरे बैठो बेटा। हाँ मैडम।
चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। एक साल पहले के करीब जब हमारे भैया पूरे देश की गलियों गलियों में भटक रहे थे, कभी राजकोट, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, कभी चंडीगढ़, दिल्ली, हर जगह। बट अब देखो गाना भी तो कहाँ गाना, एकदम हमारे यहाँ पे कॉलेज में फरीदाबाद में। ये मेरा कैमरा दूंगी ना? नहीं, वही लेके आओ ना। तो हमारा कितना नहीं चाहिए, मैं भी अपने सारे बड़े भाइयों की तरह निखट्टू ही हूँ और एक बार ही करूँगा। फिर क्या था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ गई भाइयों पर। सारे भाई निकल गए भैया के भाभी ढूंढने के लिए। एग्जैक्टली, तो भैया के जब हम भाभी ढूंढ रहे थे, हाँ तो भाई ढूंढ रहे थे, तो कोई भाई यहाँ पे गाजियाबाद, कोई भाई नोएडा, सब के सब भाई मिशन इम्पॉसिबल ढूंढो अंकित के दुल्हन मिशन पे निकल गए। ठीक है, तो देखते हैं कि इस मिशन इम्पॉसिबल पे कुछ भाइयों के लिए क्या क्वालिफिकेशन थी जो सोनल भाभी ने एकदम पूरी करी। Please welcome Atif, Sally and Atif for the performance. वो कहते हैं ना कि भगवान पहले ही हमारी जोड़ियां लिख के रखता है, और जब हम जमीन पे आते हैं हमारी जोड़ियां भी हमारे साथ नीचे आती हैं, और हमारे को मिलाने के लिए वो इंसान भी होते हैं जो सूत्रधार के रूप में हमें मिलवा ही देते हैं। अंकित और सोनल के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब सब घड़ी सही घड़ी आई तो इन्हें मिलवाने के लिए सूत्रधार आ ही गए, और इनका जैसी स्क्रिप्ट ऊपर वाले ने लिखी थी वैसी ही फिट हो गई। फिर जब ये सूत्रधार एक दूसरे से मिले, मतलब दोनों के पापा एक दूसरे से मिले, और जब उनको बातें अच्छी लगी, फिर क्या था, हमारे भैया को अपीयर करना था एक एग्जामिनेशन पे, धुला सिलेक्शन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट पे, जिसमें वो एकदम पास हुए 43.33% के साथ। ग्रेस मार्क्स के साथ अपनी भाभी के थोड़े। बट इस एग्जामिनेशन के टेस्ट के जजेस थे भाभी के जीजा जी और भाभी के पापा। उसके बाद फिर क्या था, भाभी को आना पड़ा हमारे घर भैया के मामा की फौज के साथ और बियर्तिस की फौज के साथ एक ग्रुप डिस्कशन राउंड के लिए। बट इसमें भाभी पूरे 95% मार्क्स के साथ पास हो गई। आफ्टर दिस भाभी ने बोला कि मैं तो भाई भैया के पर्सनल इंटरव्यू लूंगी, तो उसके बाद था वो एक पर्सनल इंटरव्यू का राउंड। तब जब अंकित ने पहली बार सोनल को देखा तो लोग कहते हैं दिन में घंटे बजती है, और हमारे लड़के के दिन में तो घंटे ही बज रहे थे। हाँ या ना, तो अंकित तो सिर्फ यही कह सकता था, सिर्फ
अब लोगों को गिफ्ट तो बहुत मिले होंगे, अंकित को भी कई गिफ्ट मिले, बट इस बार भगवान ने उसे अपने बर्थडे में गिफ्ट के रूप में अपना जीवन साथी सोनल भाभी दे दी। किसके लिए तालियां यार? बस बेटा अब इस गिफ्ट को हमेशा संभाल के रखना है, यानी हैंडल विद केयर। तो चलिए अब सुनते हैं कि इस टाइम अंकित के दिल में क्या चल रहा है, और ये बताने के लिए आ रहे हैं जॉय और ध्रुव। इसको स्टॉप कर
देते हैं। अगर सोचे तो रोटी का दिन भी बहुत ही अलग होता है। इसमें कितने अलग मन में भाव आते हैं, कितनी अलग भावनाएं भी होती हैं। अगर जहाँ मन में हल्की सी घबराहट होती है, वही एक नए रिश्ते से मिलने की खुशी। वो देखा जाए तो इन रिश्तों का अपग्रेडेशन सिर्फ दूल्हा दुल्हन के थोड़ी ना होता है। ये रिश्तों का अपग्रेडेशन तो यहाँ पे जो लोग आप सब आए हैं हर रिश्तेदार के लिए होता है। जो कल तक भैया और भाभी थे वो आज वेट जठानी बन जाते हैं। मतलब इतना वेट एक नाम है जैसे एक कपूर की सीरियल की कोई ज्वेलरी हो। और एग्जैक्टली और फिर देखो इस रिश्ते के अपग्रेडेशन के साथ दूल्हा दुल्हन बहुत सौभाग्य होते हैं। उनको दो माँ बाप मिलने का सौभाग्य मिलता है। बट फर्क थोड़ा सा ये है कि वो जो दूल्हा 25 साल पुरानी माँ को मम्मी क्या है, मम्मी खाना दो, मम्मी आज खाने में क्या बनाया करके पुकारता है, आज वही अपनी नई मम्मी को मम्मी जी आपके लिए कुछ ना हो जी बहुत याद हो जाता है। मम्मी जी आपके लिए कोई आपकी तबीयत चलो इस विषय में मैं तो कुछ नहीं कह सकती, मगर हम वापस 30 मई के दिन पे आते हैं जब इन दोनों का हुआ था। जैसे मैंने कहा उनका बर्थडे था और इस दिन इन दोनों की दुनिया पूरी तरह बदल गई। जो एक पहले मम्मी पापा दोस्तों दीदी को जाता था, अब वो पहला ऑलवेज फॉर सोनल। एंड विद दिस इस रोके के जब ये दोनों परिवार मिले, गुप्ता परिवार और मित्तल परिवार, तो हम देखना चाहेंगे कि उन लोगों ने एक दूसरे से क्या कहा, कैसी लोग जो हुई। तो आई वांट टू इनवाइट बोथ द गुप्ता फैमिली एंड द मित्तल फैमिली। पीछे कुछ बैठे देख रहे तालियां भी बजा